तो चलिए दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। कांगपोकपी में के कुकी गांव पर हमला हुआ है। महिला और बच्चे समेत 2 लोग घायल हैं। कई घरों में आगजनी हुई है। इलाके में तनाव जारी है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले से एक बार फिर हिंसा की खबर सामने आई है। शनिवार शाम कांगचुक गेलजांग उपमंडल के एक गांव में कथित तौर पर सशस्त्र हमला किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमला उस समय हुआ जब अधिकांश ग्रामीण रविवार की प्रार्थना के लिए गांव के चर्च में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हमले में एक महिला, एक बच्चा घायल हुए हैं, जबकि कई घरों में आग लगा दी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कुकी एमपी मणिपुर यानी केआईएम ने इस हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि हमला सुनियोजित था और इससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था को चुनौती मिली है। फिलहाल सुरक्षा बल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई हो और प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान और हमले के पीछे की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो मणिपुर में कुकी गांव पर हमला किया गया है। मैतेई समुदाय पर हमले का आरोप लगा है। हमारे साथ निबिर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। निबिर, मणिपुर में शांति को लेकर लगातार सरकारें प्रयास तो बहुत कर रही हैं, लेकिन यह खबर जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मणिपुर में अभी ये विवाद जो समुदायों का था वो रुका नहीं है। निबिर। जी बिल्कुल, मणिपुर के कांगपोक डिस्ट्रिक्ट में जो लगातार ये हमले हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कल रविवार के दिन जब लोग चर्च में जा रहे थे तो वहां पे ये हमला हुआ। 2 घर जो है उनको जो है जलाया गया है। 2 लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। और ये अटैक जो हुआ है आपका सुबह जब चर्च जाने के समय में हुआ था, तब जिरीबाम इम्फाल हाईवे में भी एक जो रास्ता है वहां पे एक कुकी गांव है, वहां पे भी एक अटैक हुआ था। तो ये लगातार हमले जो है आप देख सकते हैं कांगपोकपी और इन इलाकों में हो रहा है। इसका कारण ये है कि पिछले 1 महीने से नागा संप्रदाय और कुकी संप्रदाय के बीच में जो है टेंशन्स हो रखा है। जब से 3 चर्च के लीडर्स का हत्या हुआ था और बहुत सारे तांगखुल नागा गांव में भी ये ऐसे तरह के हमले हो रहे हैं, जिसके कारण मणिपुर में जो है अभी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है कुकी संप्रदाय और नागा संप्रदाय के बीच में। और आप ये जो हमले देख रहे हैं ये लगातार अलग अलग एरिया में हो रहा है। हालांकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है, सीआरपीएफ इन और अन्य सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जगहों पे अभी लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं, जिसके कारण मणिपुर का जो पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे 2, वो ब्लॉक हो चुका है। और ब्लॉक होने के कारण जो है एसेंशियल सप्लाई जो गाड़ी होते हैं उनके भी ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मणिपुर के लिए, क्योंकि रास्ते भी बंद है और गाँवों में भी अटैक हो रखा है। तो निबिर, क्या ये मानकर चला जाए आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में 1-2 महीने, 1-2 दिन में मणिपुर के इन तमाम इलाकों में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, चुनौतियां तो बढ़ेगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो अटैक हो रखा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट है, जिसके कारण जो है बहुत सारे जगहों पे नियंत्रण है। लेकिन मेन इशू ये है कि गांव के अंदर जो है अभी भी अटैक्स हो रखे हैं और लोगों के मन में भी एक गुस्सा है और लोगों के हाथों में हथियार भी है। तो इसके कारण जो है सिक्योरिटी चैलेंज बहुत ही बड़ा है मणिपुर के लिए। और रोड ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ये एक नमूना है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसके कारण मणिपुर जो है पूरा बंद पड़ रखा है। निबिर, अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है मणिपुर के अंदर, आपको क्या लगता है कि उतनी तैनाती पर्याप्त है इन तमाम हालातों पर कंट्रोल पाने के लिए? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मणिपुर जो अभी हैवीली मिलिटराइज्ड है। हैवीली मिलिटराइज होने के कारण बहुत सारे जगहों पे अभी भी नियंत्रण है, लेकिन ये मिलिटराइज कंट्रोल है। लेकिन अगर मिलिट्री को आप हटा दीजिएगा, अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा दीजिएगा, तो फिर से एक झगड़ा और एक हिंसात्मक घटनाएं हम देखते रहते हैं। तो मिलिट्री के तरफ से पूरी कोशिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन लोगों के मन में इतना अविश्वास है अपने एक साथी जन के लिए, और इतना एक गुस्सा हो गया है, इसके कारण हम लगातार ऐसे हमले देखते आ रहे हैं। निबिर, चर्च को निशाना बनाए जाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? निबिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
बिल्कुल निबिड़ लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर, कुकी गांव पर हमला किया गया है। इलाके में तनाव है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती आपको नजर आ रही होगी और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई हाईवे ऐसे हैं, जैसा कि निबिड़ ने जानकारी दी, जिनको ब्लॉक किया गया है और अब पूरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन तमाम हालातों पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन मणिपुर में चुनौतियां बहुत सारी। अर्धसैनिक बलों की तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन इन तैनाती के बीच लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली है। निबिड़, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो इन तस्वीरों के बीच अब आप समझिए कि हालात वहां पर कैसे